सोचिए ज़रा, अगर जिन्ना का नाम मोहम्मद अली जिन्ना ना होकर पूंजालाल ठक्कर होता तो क्या पाकिस्तान बनता? क्या एक हिंदू गुजराती मछली व्यापारी का पोता भारत के बंटवारे का चेहरा बनता? इस एक नाम के पीछे छुपा है धर्म परिवर्तन, एक सामाजिक विद्रोह और एक ऐसी रणनीति जिसने एशिया का नक्शा बदल दिया। तो चलिए जानते हैं हिंदू जिन्ना भाई ठक्कर से मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना बनने की पूरी कहानी, ऐसी कहानी जो शायद आपको इतिहास की किताबों में ना मिले। कहानी शुरू होती है गुजरात के काठियावाड़ से, वही ज़मीन जहां से गांधी जी निकले थे और जिन्ना भी। जिन्ना के दादा प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर एक मेहनती और दूरदर्शी इंसान थे। पेशा था मछलियों का कारोबार। अब भले ही आजकल फिश बिजनेस फैंसी लगता हो, लेकिन उस वक्त ये काम जात समाज के हिसाब से बहुत ही अनुकूल माना जाता था। प्रेमजी भाई ने पैसे तो बहुत कमाए, विदेशों तक व्यापार फैलाया, लेकिन उनकी लोहाना जात ने इसे पाप समझ लिया। फिर क्या था, समाज ने साफ बोल दिया, या तो मछलियाँ छोड़ो या तो जात। अब प्रेमजी भाई बोले मछली पकड़ना छोड़े तो खाएंगे क्या, लेकिन वो बिजनेस में लगे रहे। पर जात वालों ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया। समाज के इस नफरत को उनके बेटे पूंजालाल ठक्कर ने दिल पे ले लिया, इतना कि उन्होंने एक दिन में गुस्से में कहा, अब तो धर्म ही बदल देते हैं। पत्नी और 4 बच्चों के साथ लेकर पूंजालाल बन गए मुस्लिम, और फिर उन्होंने प्रवेश किया खोजा मुस्लिम समुदाय में, जो व्यापारी शांत स्वभाव वाले और अलग अलग संस्कृतियों में घुलने मिलने वाले लोग थे। मगर एक ट्विस्ट और आया। जिन्ना के दादाजी यानी प्रेमजी भाई खुद हिंदू ही रहे, लेकिन उनके बेटे ने पूरी नई पहचान बना ली। इसके बाद पूंजालाल ठक्कर उर्फ जिन्ना भाई ठक्कर कराची चले गए, जहां से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि उनके बेटे ने इतिहास ही बदल डाला, मोहम्मद अली जिन्ना बनकर। अब सवाल उठता है, जब जिन्ना भाई ठक्कर मुसलमान बन गए तो उन्होंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद अली जिन्ना क्यों रखा? कराची उस ज़माने में भी मुस्लिम बहुल इलाका था। चारों तरफ अली, सलीम, यूसुफ, रईस, जावेद जैसे नाम गूंजते थे। जब जिन्ना भाई ठक्कर कराची पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां चारों तरफ मुस्लिम बहुल आबादी थी। स्कूलों में, गलियों में, मोहल्लों में ज़्यादातर बच्चों के नाम थे अब्दुल, रशीद, फैयाज, यूसुफ। ऐसे में अगर अपने बेटे का नाम पूंजालाल रखते तो बच्चा रोज़ स्कूल में एक नई पहचान की परीक्षा देता। जिन्ना भाई समझदार थे, उन्होंने सोचा बेटे को अपने आसपास के समाज में घुलने मिलने में दिक्कत ना हो, आगे चलकर नाम उसकी पहचान की दीवार ना बन जाए, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद अली रखा। अब यहाँ एक और रीज़न था जो नाम को और लंबा करता गया, काठियावाड़ की परंपरा। वहाँ रिवाज था कि बच्चे के नाम के साथ पिता का नाम भी जुड़ता था, तो पूरा नाम हुआ मोहम्मद अली जिन्ना भाई। अब एक और दिलचस्प बात, शुरू में उनके नाम में भाई शब्द भी था, यानी मोहम्मद अली जिन्ना भाई, लेकिन इंग्लैंड में भाई सुनकर लोगों को लगता था कि वो शायद हिंदू है। जिन्ना नहीं चाहते थे कि उनके नाम से उनकी धार्मिक पहचान को लेकर कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इंग्लैंड रवाना होने से पहले ही उन्होंने भाई हटाकर नाम छोटा और साफ कर दिया। अब बात करें इस नाम के असर की, यही नाम उन्हें कराची जैसे मुस्लिम समाज में सहजता से स्वीकार करने लायक बन गया। यही नाम इंग्लैंड में पढ़ाई करते वक्त उन्हें मुस्लिम समाज के नेताओं में अलग पहचान दिलाने लगा, और यही नाम आगे चलकर उन्हें भारतीय मुसलमानों की आवाज़, मुस्लिम लीग का चेहरा और पाकिस्तान के निर्माण की सोच का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे एक बायकॉट समाज, एक मछली वाला कारोबार और एक पिता का फैसला इतिहास के सबसे बड़े नामों में से एक को गढ़ता है। जिन्ना का ये नाम कोई इत्तेफाक नहीं था, ये थी एक सोची समझी पहचान, एक रणनीतिक ब्रांडिंग जो उन्हें भारतीय मुसलमानों का नेता बना गई और पाकिस्तान का निर्माता भी। नाम में क्या रखा है, अगर आप जिन्ना से पूछते तो वो कहते हैं पूरा इतिहास। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो लाइक ज़रूर ठोकिए। ऐसे ही अनसुने, अनकहे और चौंकाने वाले इतिहास को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कमेंट में हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि नाम वाकई किस्मत बदल सकता है? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इतिहास के पन्ने से। तब तक याद रखिए, हर नाम के पीछे एक कहानी होती है। जय हिंद,